आइए आज हम लोग देखते हैं यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया और एक सर्कल ड्रॉ किया इस एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर यूनिट सर्किल इसलिए बोल रहे हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 1 यूनिट है। रेडियस हमारा 1 यूनिट है। इस हिसाब से अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखना चाहें तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो 1,0 है ना। उसी तरह से वाई एक्सिस पे सर्कल जहाँ कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0,1। और निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जहाँ सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1,0। और निगेटिव वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0,-1। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये क्या है, 1 है ना। ये आपका क्या है, 1 है। ओके, अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि कोई ये इनिशियल रे है ना। ये हमारा क्या है, इनिशियल रे है और ये थीटा एंगल से रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल के इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया। और एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट होता है तो हम लोग थीटा को क्या कन्वेंशन माने हैं कि एंगल पॉजिटिव है ना, काउंटर क्लॉकवाइज में। तो अब सर्कल को इंटरसेक्ट ये टर्मिनल रे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं a, b। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अब a, b का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, ओके। हम लोग एक्चुअली ये देखना चाह रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक राइट एंगल चाहिए, एक राइट ट्रायंगल चाहिए, है ना। क्या चाहिए, एक राइट ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b है इसका मतलब ये y वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, b होगा, है ना। और ये जो लेंथ है x एक्सिस पे ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ओके। और सिंस ये भी हमारा क्या है, रेडियस ही है और ये यूनिट सर्कल का रेडियस हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि वो क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, हमारा 1 यूनिट हो गया। यानी कि ये हमारा 1 है और ये b और ये a, ओके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, b और हाइपोटेनस क्या है, 1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन थीटा हो गया। जस्ट सेम उसी टाइप से अगर कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और बेस यहाँ पर हमारा क्या है, a और हाइपोटेनस तो 1 ही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, a इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो पॉइंट को हमने a, b अज्यूम किया था इसको हम लोग
क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, है ना। यानी कि अगर कोई यूनिट सर्कल है और उस पे अगर किसी भी पॉइंट को दिखाना हो तो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ये सर्कल ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट को हमको बताना हो, है ना, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में इस कोऑर्डिनेट का नाम लिखना हो तो वो भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बनाना हो तो वो भी हम लोग कॉस और साइन के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा हुआ वो हम क्या बोल सकते हैं, क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है, जहाँ पर कि टर्मिनल रे क्या कर रहा है, यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटी को प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ओके, पाइथागोरियन आइडेंटिटी को प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। तो सर्कल का जो इक्वेशन होता है जिसका कि सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे है, तो उस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और रेडियस हमारा क्या है, 1 है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है हमारा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है ये क्या है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ही है ना, और वाई जो है वो क्या है, साइन थीटा है। बस उसके प्लेस पे हमने रख दिया और ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यही हमारा है पाइथागोरियन आइडेंटिटी। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से इस सर्कल के थ्रू, इस ट्रायंगल के थ्रू भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो है क्या आपका 1 यूनिट यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका बी स्क्वायर और प्लस बेस क्या है आपका ए, यानी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। यानी कि क्या बना यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अभी अभी आपने प्रूफ किया है कि ए क्या है आपका कॉस थीटा है, यानी ए को हम क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आने वाले वीडियो में इसी तरह से इस यूनिट सर्कल के हेल्प से हम लोग और डिफरेंट आइडेंटिटी भी प्रूफ करेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से।